हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च की मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट की। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है रिसर्च। देखिए, वर्तमान युग ज्ञान, तकनीक और जानकारी का युग है। इस युग में समाज विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कानून, राजनीति, उद्योग, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट आदि सभी क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन और नवाचार हो रहा है। और इनमें समाज और मानव के लिए उपयोगी समाधान के लिए एक प्रासंगिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे हम शोध या अनुसंधान कहते हैं यानी रिसर्च कहते हैं। शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी विषय, घटना या समस्या को गहराई से समझने के लिए सलाह और वैज्ञानिक मेथड का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना, समस्याओं का समाधान करना, नीति नीति निर्माण निर्माण में सहायता करना और समाज के कल्याण के लिए नए विचार उत्पन्न करना। अब शोध के अर्थ के बारे में बात करें तो देखिए, अंग्रेजी शब्द रिसर्च की उत्पत्ति लैटिन शब्द से रे यानी पुनः और सर केयर यानी खोजना से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुनः सर्च करना। हिंदी में शोध शब्द संस्कृत धातु शुद्ध से बना है, जिसका अर्थ होता है खोजना, खोजना या पढ़ना। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो शोध का सामान्य अर्थ है किसी विशेष विषय या समस्या से संबंधित निष्कर्ष, साक्ष्य और साक्ष्य को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़कर उसका विश्लेषण करना और नए निष्कर्षों तक पहुंचना। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डब्ल्यू गुड और पी के हार्ट के अकॉर्डिंग शोध एक ऐसी व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समस्या के समाधान के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है, एकत्रित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है यानी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। शोध की विशेषताएं के बारे में बात करें तो शोध की विशेषताएं, यह एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है। इसमें वैज्ञानिक और तकनीशियन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। शोध वस्तुनिष्ठ होता है, न कि भावनात्मक। इसका उद्देश्य सत्य की खोज, ज्ञान में वृद्धि और समाधान खोजना होता है। और शोध पुनरावृत्ति होता है, अन्य लोग भी उसे दोहरा सकें। यानी शोध ऐसा होना चाहिए जिससे लोग उसे दोहरा सकें। शोध के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, शोध के कई उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। ज्ञान में वृद्धि करना, नई जानकारी प्राप्त करना या पुरानी जानकारी का विस्तार करना, किसी समस्या का समाधान जैसे सामाजिक असुविधा, बेरोजगारी आदि, किसी प्रकृति की पुष्टि या खंडन करना, नीति निर्माण, उपयुक्त एवं विश्लेषण प्रदान करना, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक विकास को दिशा देना। शोध के प्रकार के बारे में बात करें तो देखिए, प्रत्येक शोध का उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है। उद्देश्य के आधार पर बात करें तो मूल शोध, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इसका ऑब्जेक्ट होता है कि ज्ञान में वृद्धि करना, ना कि किसी समस्या का तत्काल समाधान निकालना। उदाहरण के लिए न्यूटन का अध्ययन पर गुरुत्वाकर्षण का बल। अनुपयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च जिसे कहते हैं, इसका ऑब्जेक्ट होता है किसी भी वास्तविक समस्या का समाधान होता है। इसमें जैसे कोरोना वैक्सीन पर शोध किया गया, नहीं कोरोना में देखिए, कोरोना के टाइम पर वैक्सीन पर शोध किया गया। प्रकृति के आधार पर शोध के बारे में बात करें तो गुणात्मक अनुसंधान में गुणात्मक डेटा जैसे दृष्टिकोण, भावना, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसमें संख्यात्मक डेटा जैसे आंकड़े, प्रतिशत आदि का विश्लेषण किया जाता है। समय के आधार पर ऐतिहासिक शोध के बारे में बात करें तो ये अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करता है। विवरणात्मक अनुसंधान के बारे में बात करें यानी इसको हम वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहते हैं यानी डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। इसमें वर्तमान स्थिति का विस्तृत चित्र होता है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान किसी भी समस्या या घटना का गहराई से एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना। शोध के उद्देश्य के बारे में बात करें तो देखिए, ज्ञान में वृद्धि करना है। उदाहरण के लिए मेडिकल साइंस में नई दवाओं की खोज ज्ञान में वृद्धि का एक प्रतीक है। समस्याओं का समाधान खोजना, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में एक शोध यह पता लगा सकता है कि इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं और फिर उन कारणों के आधार पर समाधान भी सुझाया जा सकता है। सिद्धांतों और अवधारणाओं की पुष्टि करना, टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड वैलिडेट थ्योरीज। कई बार शोध का उद्देश्य किसी परिकल्पना या सिद्धांत को परीक्षण की कसौटी पर रखना होता है। शोधकर्ता यह देखता है कि
शोधकर्ता यह देखना चाहता है कि जो अवधारणाएं अब तक चली आ रही हैं, क्या वे प्रेजेंट टाइम में उतनी ही उपयुक्त हैं और सत्य हैं? यदि नहीं, तो उनके स्थान पर क्या नई अवधारणाएं या सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं? इससे वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विमर्शों की प्रासंगिकता बनी रहती है और ज्ञान प्रणाली समयानुकूल विकसित होती है। नीति निर्माण में सहायक टू एड एंड पॉलिसी मेकिंग, उदाहरण स्वरूप शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति, महिला सशक्तिकरण नीति आदि का निर्माण करने से पहले संबंधित क्षेत्र में शोध कर यह जानना जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है और किन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शोध के आंकड़े और विश्लेषण नीति निर्माताओं को यथार्थ परक निर्णय लेने में मदद करते हैं। सामाजिक समस्याओं को उजागर करना टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट सोशल इश्यूज, मानव कल्याण एवं विकास सुनिश्चित करना टू इंश्योर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, विकासशील समाज को दिशा देना टू गाइड डेवलपिंग सोसाइटीज, तकनीक नवाचार को प्रोत्साहित करना टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कानूनी सुधारों का आधार बनाना, ठीक है, जो कानूनी सुधार हैं उनको आधार बनाना टू सपोर्ट लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, समाज में चेतना और जागरूकता लाना टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी। अब इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन है इसका, शोध आधुनिक समाज की रीढ़ है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और वैज्ञानिक सुधारों का आधार भी है। शोध ही वह साधन है जिससे हम समस्याओं के मूल तक पहुंचते हैं और समाज को आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करते हैं। वर्तमान में जब हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, तब शोध की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षा संस्थान, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर शोध को प्रोत्साहन दें, ताकि समाज की जटिल समस्याओं का समाधान संभव हो सके। अतः शोध का अर्थ केवल अध्ययन नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सतत विकास, नवीन आविष्कार और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। तो इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया लीगल रिसर्च का मीनिंग क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं।